प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा है और इस दौरान पीएम मोदी 2 जगहों पर सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गया और जमुई में रैली को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी की रैली के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। गया में बीजेपी नेताओं का कहना है कि रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग पीएम मोदी को सुनने आएंगे। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पीएम मोदी का बिहार दौरा है। आज गया और जमुई में सभा को संबोधित करने वाले हैं। नीतीश कुमार भी, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और दोनों जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से यहां पर गया में पुख्ता इंतजाम है। तस्वीरों को आप देख रहे हैं, मंच भी सजा हुआ है। वहीं जमुई में लोग पहुंचे हुए हैं, लोगों की भीड़ पहुंची हुई है। मंच इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। और गया से हमारे सहयोगी शैलेंद्र सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आ चुकी है बीजेपी और बिहार की अगर बात करें तो यहां से गया से आगाज होने वाला है। किस तरह की तैयारियां, किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सलोनी, बहुत उत्साह है यहाँ पे जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, खास करें बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के। और हम एक मंच की तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो मंच बनाया गया है पीएम मोदी के लिए। उस मंच पर एक बार फिर मोदी सरकार इसका नारा दिया हुआ, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है उनकी तस्वीर लगी हुई, दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं अमित शाह और लोजपा के अध्यक्ष हैं, तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टियों के, जो तीनों पार्टियां हैं उनके अध्यक्षों की फोटो लगे। और नीचे उसके जो 2 प्रत्याशी हैं, औरंगाबाद से सुशील सिंह की, फिर और विजय माझी जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जहां पे आज सभा हो रही है गया में, ये तस्वीरें लगी हुई विशेष तौर। और ये पूरा एक मंच की तस्वीर है। फिर एक तस्वीर हम और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से पूरे मैदान में एक तस्वीर लगाई गई है विशेष, और चौकीदार जिस शब्द को लेकर काफी राजनीति हो रही है, उठापटक चल रही है, विपक्ष अपनी तरह से बातें कर रहा है, पक्ष अपनी तरह से बातें कर रहा है, उसकी भी जगह जगह पर चौकीदार का नारा दिया हो, मैं भी चौकीदार। और एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है बिहार के अंदर, और उसमें जो एक नारा लिखा हुआ उसको मैं पढ़ना चाहता हूं, कितना भी कर लो अत्याचार नहीं बदलेगा बिहार, मुंह छुपाने के लिए रहना तैयार क्योंकि अब की बार मोदी सरकार। तो ये है लगातार नारों की विशेष अहमियत है और नारे यहाँ भी दिए गए हैं। और साथ ही जिस तरह सबूत मांगे गए उसको भी नारा बनाया गया है, सबूत चाहिए कि सपूत चाहिए। तो ये तमाम नारे हैं और लगातार ये कह सकते हैं कि नारों के सहारे, नारों के सहारे उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। शैलेंद्र, गया और जमुई की बात करें तो कितने बजे का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के पहुंचने का? किस तरह से ट्रांजिट में रहेंगे? कितनी देर बाद जमुई में सभा होगी? पूरी जानकारी इस पर भी चाहेंगे आपसे। सुरक्षा के जो बहुत व्यापक इंतजाम किए गए, तमाम सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे पीएम की सिक्योरिटी हो, सीएम की सिक्योरिटी हो, स्थानीय सिक्योरिटी के जो एजेंसियां हैं और स्थानीय बल है, और तमाम लोगों को यहाँ तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, एसएसपी है, यहाँ के सिटी एसपी हैं, अन्य जो अधिकारी हैं वो लगातार जो जायजा ले रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि कोई कोर कसर नहीं रह जाए, इसके इंतजाम किए गए हैं। और अभी जो है जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो पूरे मैदान की तलाशी ले रही हैं, इसलिए जो लोग आए थे उनको निकाल दिया गया है। सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, उनको भी एक तरह से वो किया गया है कि जो मेन वो है पंडाल है उससे बाहर जाएं, और उसके बाद एक एक चीज की जांच की जा रही है मेटल डिटेक्टर से और तमाम तरह की जो उपकरण होते हैं उनसे जांच की जा रही है। और ये कह सकते हैं कि ये सुरक्षा के इंतजामों की जांच के बाद यहाँ पर लोगों की, जिस तरह से आपने बताया कि 1 लाख लोगों के आने का इंतजाम वो है, तो यहाँ पे 1 लाख लोगों का हम वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे कैसे पूरा मैदान है। यहाँ पे LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं, साथ ही जो प्रधानमंत्री को सुनने में किसी कोई तकलीफ नहीं हो, किसी को देखने में कोई तकलीफ नहीं हो, तो अलग अलग जो गेट हैं, इसमें लगभग 15 गेट हैं इस जो गांधी मैदान, उन सबसे लोगों के आने की व्यवस्था की गई। वहां पर जो सुरक्षा अधिकारियों के, मजिस्ट्रेट्स के, सबकी तैनाती की गई है। और ये कह सकते हैं चाक चौबंद इंतजाम है। और विशेष बात यह है कि इस मैदान के बाहर जो सड़कें हैं उस पर जो है एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को सुनने हैं, वो लोग भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं और जमा हैं। और जैसे ही सुरक्षा एजेंसियां क्लियरेंस करती हैं जांच करने के बाद इस मैदान में उनका प्रवेश होना शुरू हो जाएगा, तो ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो समा है रैली को लेकर, जनसभा को लेकर, वो बनने लगा है। बिल्कुल शैलेंद्र, और धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे।
तो बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले चरण में एनडीए का क्लीन स्वीप होगा। जी मीडिया से बातचीत में नंद किशोर यादव ने कहा कि कलह की शिकार आरजेडी का पतन शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर यादव। सर, आज प्रधानमंत्री का दौरा है, क्या क्या उम्मीदें हैं? क्या बहुत सारे लोग आस लगा के बैठे हैं? ये प्रधानमंत्री जी का दौरा आज 2 स्थानों पर है। पहली सभा जमुई में होने वाली है, जहां चिराग पासवान जी उम्मीदवार हैं, और दूसरी सभा गया में है। गया पार्लियामेंट के साथ साथ औरंगाबाद पार्लियामेंट का भी 3 विधानसभा क्षेत्र आता है जिले में। ये 2 स्थानों पर उनकी सभा होगी और प्रधानमंत्री जी का आना यही लोगों में रोमांच पैदा करता है। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश की चौकीदारी कर रहे हैं, लोगों का आकर्षण बहुत है। लोग प्रधानमंत्री जी को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, और उनको सुनने के बाद उनके कहे अनुसार चलना भी चाहता है। तो प्रधानमंत्री जी की सभा से मुझे पूरा भरोसा है कि फर्स्ट फेज के चुनाव में एनडीए स्वीप करेगा। दूसरा सवाल यह है सर कि आरजेडी को लेकर के है, तेज प्रताप एक अलग मोर्चा बना लिए हैं, राबड़ी लालू मोर्चा, कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार भी खड़े करेंगे। देखिए, आरजेडी के अंदर का झगड़ा उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर देख रहा हूं कि आरजेडी में अब नेतृत्व का घोर अभाव है, और आरजेडी परिवार की पार्टी होने के कारण परिवार के कलह के शिकार हो रही है, और यहीं से आरजेडी के पतन की कहानी प्रारंभ होगी। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा कम की गई है, जो पहले सुरक्षा मिलती थी, सरकार साजिश कर रही है। इसमें सरकार तो कहीं है नहीं, सुरक्षा की एक समिति अब तो ये थे हमारे साथ मंत्री नंद किशोर यादव। कैमरामैन अजय के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई और गया में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मोदी के दौरे को लेकर जेडी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि मोदी के इस दौरे में विकास के मानक मॉडल पर चर्चा होगी। उधर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद मानते हैं कि मोदी की रैली से एनडीए के पक्ष में वेव शुरू होगी। माननीय चिराग पासवान जी और भगवतिया देवी के बेटे माननीय विजय मांझी जी के समर्थन में आज चुनावी सभा को जमुई और गया में संबोधित करेंगे। तो समाज के सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है और वो दलितों का सशक्तिकरण कर करके हमने देश के राष्ट्रीय राजनीति में माननीय नीतीश कुमार जी ने रोल मॉडल जो बनाया है, आज निश्चित रूप से चुनावी प्रचार में इन तमाम उपलब्धियों की चर्चा होगी। चरम पर है और उनको देखने सुनने की ललक बिहार के लोगों में है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने समाज के दलित, शोषित, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए जो बड़ा काम किया है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए बड़ी भीड़ जुटने वाली है। और नरेंद्र मोदी जी का आज पहला दौरा है जमुई और गया में। इसके बाद देखेंगे कि एक ऐसा वेव एनडीए के पक्ष में चलने वाला है कि सारी पार्टियां महागठबंधन की ध्वस्त हो जाएंगी। और शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये पहला दौरा है, ये हम बार बार सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों के आने की उम्मीद है। क्या अब पूरी तरह से जोश और खरोश भर पाएंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि पहला दौरा है और तमाम कार्यकर्ता जुड़ने वाले हैं? चलिए, शैलेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जमुई में कांटे की टक्कर है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। गया और जमुई में दोनों ही जगह पर आज प्रधानमंत्री रैली करने वाले हैं।